हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो आईपीओ आया है मंडे को, यानी कि कल ही ओपन हो रहा है और 3 दिन में क्लोज हो जाएगा। तो इस आईपीओ के बारे में बात करेंगे, क्या इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए, क्या डेट्स हैं, क्या इशू प्राइस है, क्या उसका मार्केट वैल्यू है, सब चीज़ चेक कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लगाएं, लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं, जीएमपी क्या चल रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं इस एक ही वीडियो में। देखिए, 2-4 दिन से तबीयत ख़राब चल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज थोड़ा बेटर है तो सोचा एक वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ओपन कब हो रहा है। 22 तारीख को, 24 को क्लोज हो जाएगा, 26 को टेंटेटिव अलॉटमेंट, 29 को रिफंड हो जाएगा, क्योंकि 25 को छुट्टी है दिसंबर क्रिसमस की, इसलिए 26 को अलॉटमेंट आएगा। और फिर बीच में आपका फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे पड़ गया, इसलिए मंडे को इसके शेयर आपके अकाउंट में आएंगे और 30 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। 24 तारीख का आपका फ़ंड ब्लॉक हो जाएगा और 29 तारीख मंडे तक आपका फ़ंड ब्लॉक रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिएगा, उसी के हिसाब से फ़ंड अरेंज कीजिएगा, क्योंकि ये एक वीक आपको फ़ंड ब्लॉक करके रखना पड़ेगा इसमें। मैंने सोचा आपको पहले क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। तो 30 तारीख को आपकी इसकी लिस्टिंग होने वाली है। और इशू प्राइस की बात कर लेते हैं। देखिए, 108 से लेकर 114 रुपये का इशू प्राइस है, और जो अपर प्राइस है 114 रुपये का है। 128 शेयर का एक लॉट है। बुक बिल्डिंग टाइप का ये आईपीओ है। 250 करोड़ के लगभग का ये इशू है टोटल, राइट। तो ये हमने देख लिया, 250 करोड़ रुपये का आईपीओ है। बाकी देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। और पहले तो इसके चेक कर लेते हैं क्यूआईबी को कितना दिया गया है। 75%, रिटेल को 10% और एनआईआई को 15%। ये 3 हमारे हो गए, 100% का अलॉटमेंट हो गया इसमें, राइट। स्मॉल एच में लगेगी 14,500 की, आई एम सॉरी, रिटेल में लगेगी 14,500 की, 2,04,000 की लगेगी आपकी स्मॉल एच में, और 10 लाख के आसपास लगेगी आपकी बिग एच में। 10,06,848 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो देखिए, 2019 कंपनी देख लेते हैं अब करती क्या है। 2019 में आई थी सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड, specializing in providing multi-specialty health services including secondary and tertiary care across multiple location in गुजरात। गुजरात में बेसिकली मल्टीपल लोकेशन में काम करती है और हेल्थ केयर से बिलोंग करती है। इनके टोटल 7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, 4 फार्मेसीज विद टोटल बेड कैपेसिटी ऑफ 490 बेड्स एंड 4 an approved capacity of 455 beds and an operational capacity of 340 beds। ये इनका काम हो गया। देखिए, सीधा सीधा हमें क्लियर हो रहा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इनके अलॉन्ग विद ये हेल्थ केयर में काम करती है, राइट। तो हेल्थ केयर सेगमेंट से आ रही है। फाइनेंशियल चेक करते हैं जल्दी से इसके। देखिए, 2023 में थे 3.87 करोड़ के एसेट, 20 करोड़, 20.5 करोड़, 55 करोड़ के हो गए 25 में, और इस क्वार्टर में हो रहे हैं इनके 61 करोड़ के लगभग। इनकम देखिए, 23 में 0 थी, और इसी वजह से जो इनका जो रिटेल को कोटा दिया गया है 10% का दिया गया है, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल में माइनस में है इसका पैट, राइट। तो 31 मार्च में फाइनेंशियल बढ़े 5.5 करोड़, 40.5 करोड़ और 15 करोड़ का इनका इनकम है इस फर्स्ट क्वार्टर में। तो ठीक ठाक है, नॉट बैड, नॉट गुड, अच्छी खासी प्रॉफिट में आ गई है। 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था 24 में, 25 में 9.5 करोड़, और अभी 5.5 करोड़ का फर्स्ट क्वार्टर में। तो ये हमें क्लियर हो गया। बोरोविंग कुछ खास नहीं है, 4 करोड़ की बोरिंग है, 19 करोड़ का रिजर्व पड़ा इनके पास, तो कोई इशू नहीं बोरोविंग में, ठीक ठाक है। बोरिंग में कोई इशू नहीं है। ROE देखिए, 36.61 का ROE है, और ROC 37.65, ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी हायर साइड पे है, 22.5 की, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। बाकी पी देख लेते हैं, प्राइस टू क्या कंपनी डिमांड करी है किस वैल्यूशन पे। तो पोस्ट आई पे जो डिमांड कर रही है वो कर रही है 41.59 का पी। तो ये थोड़ा सा एवरेज साइड पे है, मैं कहूँगा आपको। तो कंपनी का मेन मोटो क्या है,
प्रपोज एक्विजिशन ऑफ पारेख हॉस्पिटल एट अहमदाबाद 77 करोड़ का, तो ये यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। पार्ट पेमेंट करेंगे अश्विनी मेडिकल सेंटर में 12.40 करोड़ का। फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स सेटिंग अप ए न्यू हॉस्पिटल, तो नया हॉस्पिटल सेटअप करेंगे, उसके लिए 30 करोड़ रुपये चाहिए इनको, राइट। कुछ ये 6.83 करोड़ चाहिए इनको आपका बाइंग रोबोटिक इक्विपमेंट्स के लिए। फुल ऑफ पार्ट पेमेंट, कुछ बोरोइंग कम करेंगे 100 करोड़ के आसपास की। बाकी मोटा मोटा हो गया एक्विजिशन ऑफ एडिशनल शेयर होल्डिंग, बाकी शेयर होल्डिंग के लिए लगभग 11.25 करोड़ रुपये ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। लीड मैनेजर होने वाला है इसका निर्भय कैपिटल सर्विसेज, राइट। और रजिस्ट्रार होने वाला है मफजी लिंकिन टाइम, ये बिग शेयर है गैस, राइट। तो ये हो गया कंपनी की पूरी डिटेल्स। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब इसके जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जीएमपी अभी चल रहा है, देखिए 7 रुपये का, 6.14। इश्यू प्राइस क्या था, इश्यू प्राइस है इसका 114 अपर वाला, उसके ऊपर चल रहा 7 रुपये का जीएमपी, मतलब टोटल हो गया 121 करोड़ रुपये का। 121 रुपये, 121 रुपये का ये लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है इस प्राइस पे आज के जीएमपी के हिसाब से। बाकी इस पे 100% रिलाय मत करना जीएमपी पे, ये फ्लक्चुएट होती रहती है और ये स्टेबल नहीं होती है, राइट। तो जीएमपी हमने देख लिया, 10 रुपये का हाई था इसके जीएमपी का 18 तारीख का, उसके बाद से थोड़ा सा डाउन है और अभी 7 रुपये स्टेबल है। एंकर बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। एंकर बुक जो आई थी इसकी, एंकर बुक में कोई ख़ास अच्छे ऐसे नाम नहीं है, नॉर्मल से इन्वेस्टर है। आपको अच्छे नाम मतलब जो होते हैं ना, एसबीआई हो गया, जेपी मॉर्गन, इनमें से ऐसा कोई नाम नहीं मिलने वाला आपको। नॉर्मल एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट आई है, तो एवरेज है। अलॉटमेंट इनको दे दिया है, इन लोगों को क्या क्या क्वांटिटी दी है सर आप चेक कर सकते हैं एंकर लिस्ट में, राइट। अब देखते हैं भाई इसको अप्लाई करना है नहीं करना है, मेन कंसर्न तो वो है। देखिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैं आपको बोलूँ तो थोड़ा सा लास्ट डे तक वेट कीजिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था 5 दिन आपका फंड, 5 से 7 दिन आपका फ़ंड जो है ब्लॉक रहेगा, उसी के हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। इशू साइज़ काफ़ी छोटा है, 250 करोड़ के आसपास का इशू है, तो अलॉटमेंट भी उसी हिसाब से रहेगा। काफ़ी मुश्किल रहेगा इसमें हर एक कैटेगरी में, क्योंकि रिटेल तो वैसे ऑलरेडी 10% है, तो उसमें तो आप मान के चलिएगा आया ना के बराबर रहने वाला है। बाकी HNI में लगाएंगे तो उसमें भी कोई खास गारंटी नहीं आने की, क्योंकि इशू काफ़ी छोटा है। एक SME IPO जितना आजकल तो 200-250 करोड़ के SME IPO आ जाते हैं, तो उसी हिसाब से लगाने लायक है। लिस्टिंग के लिए आप लगा सकते हैं, देखिए कोई इशू नहीं है इसमें, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, बुरे नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, मिलता है नहीं मिलता उसका इशू है, क्योंकि इशू काफ़ी छोटा है। और दूसरा ये T2T सेगमेंट में करेगा लिस्ट, रीज़न इसका साफ है, 250 करोड़ से छोटा IPO है। तो जो 250 करोड़ के आसपास या 250 से नीचे करोड़ के IPO रहते हैं, इनमें 5% का सर्किट चलता है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा इंट्राडे में, या अपनी जो होल्डिंग है उसको सेल कर दीजिएगा, जो भी आपको मिलता है अलॉटमेंट होता है। बाकी मैं एक बार इसका फाइनल डिसीजन इसमें अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा लास्ट डे पे, आप उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसके लिए। बाकी कोई क्वेरी रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।